मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय भीम, राधे राधे। फिर मैं आज आपके लिए बहुत ही छोटी सी और एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ। सभी भाई मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। एक बार एक गांव में दो गरीब दोस्त रहते थे। दोनों पढ़ने में बहुत होशियार थे और उन्होंने मन से मेहनत की और दोनों इतने घनिष्ठ मित्र थे कि एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह पाते थे। किस्मत ने पासा पलटा, दोनों दोस्त आगे बढ़ते गए। अचानक से उसमें से एक दोस्त की अच्छी जॉब लग गई और एक दोस्त बेचारा जॉब नहीं कर पाया और वो बेरोजगार रहा। तो एक दोस्त कुछ सालों के बाद इतना पैसे वाला बन गया कि बहुत ज़्यादा, कि एक दोस्त बेचारा गरीब रहा। वर्षों बीत गए, धीरे धीरे वर्षों निकल गए, दोनों की शादी हो गई, दोनों अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गए। तब उस पैसे वाले दोस्त का एक दिन बर्थडे पड़ा। उसने बर्थडे पार्टी मनाने का प्लान किया और उसने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट किया, क्योंकि वो तो अब पैसे वाला बन चुका था। पैसे वाले के बहुत सारे पैसे वाले दोस्त हो गए थे। तो उसने अपने गांव में जो साथ में पढ़ा था उस दोस्त को भी इनविटेशन दिया था, उसको भी अपने बर्थडे में इनवाइट दिया था। इनवाइट दिया, बर्थडे का डेट आ गई थी, बर्थडे की पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। तो उसके घर पर तो बड़े बड़े पैसे वाले दोस्त आने लगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से उसके घर पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए उस होटल में आने लगे। होटल भी बहुत वीआईपी था। जैसे ही शाम को होटल में केक काटने का तैयारी हुआ, उसका जो गरीब दोस्त था गांव से, वो भी आया। वो बेचारा हटे मैले कुचले कपड़ों में था। उसके पास एक छोटा सा गिफ्ट था और वो बर्थडे पार्टी में आया। बर्थडे पार्टी में केक काटा गया और धूमधाम से पार्टी मनाई गई। सबने डांस किया, एंजॉय किया और बहुत मस्ती हुई। अचानक से उस अमीर दोस्त को याद आया कि उसने जो बर्थडे में जो हीरे वाली अंगूठी पहनी हुई थी वो उसकी उंगली से निकल चुकी है, खो चुकी है, क्योंकि वो थोड़ी लूज हो चुकी थी, ढीली हो चुकी थी और पता नहीं वो भीड़ भाड़ में कहीं गिर गई। उसने अचानक से अपनी अंगूठी की देखा कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं है। तो उसने माइक पर आवाज़ लगाई, सुनो भाइयों, मेरा एक हीरे की अंगूठी बर्थडे पार्टी में खो गई है। यदि किसी भाई को मिले तो प्लीज़ वो बताने की कृपा करें। जैसे ही सब लोगों ने सुना तो सब लोग इधर उधर झांकने लगे और उसके पास आके बोलने लगे कि भाई ऐसा करो, आपकी अंगूठी गायब हो गई है, आप ऐसा कीजिए, मेरी तलाशी लीजिए, सबकी तलाशी ले लीजिए, नहीं तो आपके मन में यही रहेगा कि मेरे दोस्त अंगूठी को चुरा के ले गए। वो बोलने लगा, नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी नहीं सोचूंगा, और खो गया तो खोने दो। नहीं भाई आप तलाशी लीजिए। ये सभी लोग बहस करने लगे। तो उसमें से एक दोस्त आगे बढ़ा कि मेरी तलाशी लीजिए, दूसरा दोस्त बोला मेरी तलाशी लीजिए। जितने भी पैसे वाले लोग थे सब तलाशी के बोलने लगे, लेकिन जो गरीब दोस्त था वो साइड में खड़ा हुआ था। जैसे उसका नंबर आया उसने बोला कि नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्ती में कौन ऐसी बात सोचता है भाई, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। उसने मना कर दिया। सब लोग उसको शक भरी निगाहों से सोचने लगे, देखने लगे कि लगता है कि इसी ने अंगूठी चोरी है या वैसे भी गरीब है, उसके पास हीरों की अंगूठी पहुंच जाएगी तो वो करोड़पति बन जाएगी, इसलिए ने चोर दिया, इसलिए ये तलाशी नहीं दे। सब लोग उसके बारे में भला बुरा सोचने लगे। तो उसका दोस्त बोला, नहीं कुछ मत सोचो, आप भाई जाइए, पार्टी खत्म हो गया, मैं किसी की तलाशी नहीं रहा हूँ, आप अपने अपने घर जाइए। सब लोग अपने अपने घर चले गए। जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचा, घर आया, रूम में पहुंचा और उसने अपना कोट उतारा। जैसे ही वो कोट को उतारा तक उसके कोट के एक पॉकेट में वो अंगूठी मिल गई और वो मनी मन बहुत पछतावा करने लगा कि इस अंगूठी की वजह से मेरे उस गरीब दोस्त को लोगों ने क्या क्या उसका अपमान किया, कितना भला बुरा उसको बोला।
उसको रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही सुबह हुआ उसने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा उस दोस्त के घर पहुंच गया। जैसे ही उस गरीब दोस्त ने अपने दोस्त को देखा कि इतने सुबह सुबह मेरा दोस्त कैसे आया भाई, तो वो अपने दोस्त के पास आया और पैसे वाला दोस्त अपने दोस्त के गले जाके लिपट गया और बोलना, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो अंगूठी मिल चुकी है और उस अंगूठी की वजह से लोगों ने आपके बारे में क्या क्या उल्टा सीधा बोला, कितना आपका अपमान किया, इसलिए दोस्त प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो दोस्त, उसका गरीब दोस्त बोलने लगा, नहीं यार ऐसा कोई बात नहीं है, लोग तो कुछ भी सोचते रहते हैं, लेकिन मेरे मन में कोई ऐसा वो नहीं था, ना तेरे मन में था। तो वो दोस्त बोलने लगा, दोस्त ये बता, जब तेरे पास अंगूठी नहीं थी तो तू पॉकेट चेक कराने के लिए क्यों मना करा था, उसको जेब को चेक करा देता। उसने बोला, पैसे वाले दोस्त गरीब दोस्त ने बोला, यदि मैं अपना पॉकेट चेक करा था तो उसमें फिर दोस्ती का मतलब ही क्या हुआ। दोस्ती का मतलब जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं तो काहे की दोस्ती है। इसलिए मैं किसी पर शक नहीं करना चाहता था और मैं दोस्ती के बीच में दरार नहीं पड़ना चाहता था। दूसरी बात यह है कि देख, अंदर चल मेरे साथ। वो अपने पैसे वाले दोस्त को रूम के अंदर ले गया। वहाँ उसके बेड पर एक बीमार लड़का पड़ा हुआ था छोटा सा। उसने बोला, देख ये मेरा बीमार बेटा है, जैसे तैसे मैं इसका इलाज करा रहा हूँ, कभी इसकी दवा आ पाती है कभी नहीं आ पाती है, बहुत गरीबी से मैं दिन काट रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरे पास पैसे पड़े थे, मैं तेरे लिए एक पेन खरीद के ले गया था गिफ्ट में, कि मेरे दोस्त है होशियार, उसको पेन से बहुत लगाव, इसलिए मैं तेरे लिए दवा के पैसे से, उस दिन मुझे दवा लाना था लेकिन मैं दवा नहीं खरीदा और मैं तेरे लिए उन दवा के पैसे से पेन लेके गया था। तो इस छोटी सी कहानी से एक बात सीखने को मिलती है कि, और फिर उसके बाद उस अमीर दोस्त ने उसके बच्चे का इलाज कराया, उसके लिए मकान बनवाया और अपने दोस्त को अपनी कंपनी में जॉब दिलाया। तो इस छोटी सी कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि दोस्त पर कभी शक नहीं करना चाहिए। यदि आप दोस्त पर कभी शक करोगे ना तो वो दोस्ती नहीं रह जाएगी। दूसरी बात यह है कि दोस्त का बुरे टाइम पर साथ देना चाहिए। जब उसके बुरे दिन चल लेते हैं, मुसीबत आई है, तो उसको मुसीबत से निकालना चाहिए। आपको ये छोटी सी कहानी प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।